प्यारे दोस्तों, आज जानेंगे बुजुर्ग और शेर की दोस्ती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेक बुजुर्ग हाशिम अपने परिवार के साथ रहते थे। हाशिम के एक प्यारी सी बेटी फातिमा थी, जिसकी शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन हाशिम के पास पैसे की कमी थी, जिससे वो अपनी बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। एक दिन हाशिम जंगल में गए और वहाँ उनकी मुलाकात एक शेर से हुई। शेर जिसका नाम रुदक था। रुदक ने हाशिम को देखा और उनकी दयालुता को समझा। हाशिम और रुदक के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। रुदक ने हाशिम को अपनी दया से एक खजाने का पता बताया। जब हाशिम ने शेर से अपनी समस्या बताई तो रुदक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। रुदक ने हाशिम को खजाने का पता बताया, जो जंगल के एक दूर कोने में था। हाशिम ने रुदक का धन्यवाद किया और खजाने की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने खजाना पाया तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हाशिम ने उस खजाने से अपनी बेटी की शादी की। तब से अपनी बेटी की शादी की सभी तैयारियां की और गांव में खुशी का माहौल बनाया। शादी का दिन आया और हाशिम ने शेर को दावत देने के लिए भूल गया, लेकिन शादी के सभी काम में व्यस्त होकर वो रुदक को बुलाना ही भूल गया। शादी के समय जब हाशिम के मेहमान आए तो रुदक दरवाजे पर पहले से खड़ा मौजूद था। शेर को देखकर मेहमान डर गए और भागने लगे। हाशिम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शेर को अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुदक बेहद दुखी हुआ और बोला, मैं तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं किया। हाशिम ने रुदक से कहा, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें बुलाना भूल गया। रुदक ने कहा, दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, चाहे समय कितनी भी बुरी क्यों ना हो। इस घटना ने हाशिम को सिखाया कि सच्ची दास्तान दोस्ती का मूल्य केवल मदद करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने में भी है। हाशिम ने रुदक से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि वो हमेशा उनकी दोस्ती का सम्मान करेगा। उन्होंने रुदक को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया और इस बार सभी मेहमानों शेर और देखकर डरने की बजाय उसे स्वीकार करने लगे। रुदक ने शादी में खुशियों का इजाफा किया और हाशिम ने अपनी बेटी का एक खूबसूरत जगह में शादी किया। इस तरह से हाशिम और रुदक की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने ये सीखा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की सहारा और सम्मान होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती का असली। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को हमारी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।